आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 10.3 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे, इससे पहले मैंने 10.2 के क्वेश्चंस डाले हैं, फिर 10.3 का पार्ट 1 डाला है जिसमें कुछ हमने फार्मूलाज आपके सामने बताए 10.3 के, और फिर कुछ क्वेश्चंस 10.3 के सॉल्व किए गए जिन पर फार्मूला अप्लाई हुआ। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने उस लेक्चर को देख लिया होगा और तमाम फार्मूलाज जो 10.3 और 10.2 में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको याद कर लिया होगा एक बार। और याद रहे बेटे, 2022 की इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने लिए टाइम निकालना होगा। देखें, टाइम आजकल बहुत शॉर्ट है और आपको कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ाई करनी है तो आपको आइसोलेट होकर टाइम निकालना होगा। तो जब तक आप अपने टाइम नहीं निकालेंगे ये चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होंगी और एट द एंड ऑफ द सेशन ये प्रेशर आप पर आना है, आपके पेपर होंगे और वो प्रेशर आपने बर्दाश्त करना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हार्ड वर्क करते रहिए। हार्ड वर्क ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लक आपके फेवर में हो ना हो, लेकिन आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आप उन तमाम चीज़ों को अपने हक में कर सकते हैं जो आपके लिए अभी बहुत मुश्किल नज़र आ रही हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में अपनी पढ़ाई के लिए टाइम बहुत निकाल रहे होंगे और आपकी नज़रें अपने टारगेट पे होंगी, हम आज 10.3 के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। फार्मूलाज याद कीजिए, देखिए फार्मूलाज क्रूशल हैं, फार्मूलाज याद कीजिए। तो आइए हम अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटा, आज के पैकेज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आइए इस तरफ देखते हैं। याद रहे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर भेजा है उसमें 6 शामिल नहीं था, तो मैंने कोशिश करी कि जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी इंक्लूड कर दूं। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन 6 के अंदर ऊपर आ रहा है cos 2 थीटा, डिवाइड में आ रहा है cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। तो हम लेफ्ट साइड लेंगे और आपको पता है कि cos का डबल एंगल फॉर्मूले की 3 फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर आपने उनमें से पहले वाली फॉर्म का इस्तेमाल करना है, क्योंकि नीचे आप देखें cos पावर 4 आ रही है, साइन पावर 4 आ रही है। तो अगर हम इसको स्क्वायर का स्क्वायर बना लें तो डिफरेंस और स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे खुल जाएगा। तो इसलिए हम बढ़ते हैं आगे। और बेटे, हमने पहले क्या किया है कि पावर 4 को ब्रेक कर दिया स्क्वायर और स्क्वायर में। आप देख सकते हैं अभी cos 2 थीटा को ऐसे चला दिया है, नीचे आके फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी और a माइनस बी। और आपको बताया कि मैट्रिक का फॉर्मूला है कि 1 के बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। तो इसके बाद मेरे बेटे इसको तो हटा के 1 लिख दिया जाएगा, लेकिन ऊपर जो आप देख रहे हैं cos 2 थीटा, उसका 3 फॉर्म थी, तो उसकी ये वाली फॉर्म cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये यहाँ लगेगी, क्योंकि नीचे भी डिनोमिनेटर में यही आ रहा है। तो हम cos 2 थीटा को हटाएंगे, इसका ये वाला फॉर्म लगाएंगे और नीचे प्लस वाले को हटाकर वहाँ रख देंगे 1। तो बढ़ते हैं आगे। तो बेटा ऊपर हमने cos 2 थीटा को हटाकर इसका फॉर्मूला खोल दिया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे प्लस वाला क्या हो गया 1 और माइनस वाला ब्रैकेट ऐसे ही आया, और ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो जब कैंसिल हो जाए तो बचेगा 1, और आप देखें राइट साइड पे आपको 1 ही चाहिए था। तो इक्वेशन आपको प्रूव हो गया। अब इसको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। और अब 10.3 में आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में हमने बीच में क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो वो सवाल जो प्रीवियस लेक्चर में डाल दिए यहाँ पर नहीं मिलेंगे, हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। यानी बीच के लेक्चर सारे आपको, मेरे जो बीच का क्वेश्चन है सारे वो आपको 10.3 का जो पार्ट 1 है उनमें मिल जाएंगे। अभी हम इस सवाल पर आते हैं नंबर 10 पर। साइन के साथ 4 थीटा आ रहा है, याद रहे इससे पहले साइन पे 3 थीटा आ रहा था, तो अभी यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इस 4 को ब्रेक किया जाएगा 2 प्लस 2 में। आई रिपीट अगेन कि हमने लेफ्ट साइड को लिया है। और अब याद रहे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इस 4 को ब्रेक करना है 2 प्लस 2 में,
बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं हमने साइन को 4 थीटा को ब्रेक कर दिया 2 थीटा प्लस 2 थीटा में, और अब यह फॉर्मूला खुल गया साइन अल्फा प्लस बीटा का। फॉर्मूला खोल देंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये 10.2 में फॉर्मूला आपने याद किया है। तो फॉर्मूले की राइट साइड खोलने जा रहे हैं। साइन 2 थीटा यानी अल्फा भी 2 थीटा है और बीटा भी 2 थीटा है, तो राइट साइड पूरी खोल दी गई है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दोनों सेम हो गए हैं कि साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा या कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये दोनों बेसिस सेम हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 क्या होगा 2। और अभी तक आपकी राइट साइड जो प्रूव करने की है वो आई नहीं है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे कॉस का डबल एंगल आ रहा है, तो इट मीन इसका फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, हम खाली साइन का जो डबल एंगल फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का वो अप्लाई करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं हमने लगा दिया फॉर्मूला साइन 2 थीटा का जो बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो फॉर्मूला स्टेप में गए 2 ऐसे ही आया, साइन 2 थीटा को हटाया, वहाँ रख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आगे कॉस 2 थीटा ऐसे लिखा हुआ है, तो 2 2 क्या होगा 4, और बाकी आगे पूरी राइट हैंड साइड आ गई है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि आपने लेफ्ट साइड पे 4 को ब्रेक किया 2 + 2 में, और उसके बाद 10.2 वाला फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद आपकी राइट साइड आ गई। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं 10.3 के अगले क्वेश्चन की जानिब, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि यहाँ पर पहले साइन के साथ 4 आ रहा था, अब यहाँ पे कॉस के साथ 4 थीटा आ गया है, और राइट साइड पे आपको सी को लाना है 8 कॉस पावर 4 थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो लेफ्ट को लेकर राइट साइड बनानी है। तो हमने पिछले सवाल की तरह जहाँ पे साइन आ रहा था हमने उसको ब्रेक करा 2 + 2 में, ऐसे यहाँ पर कॉस के साथ 4 आ रहा है, इस 4 को ब्रेक करेंगे 2 + 2 में, हमने लेफ्ट साइड को ले लिया है और चलते हैं आगे। तो बेटा अब 4 थीटा को ब्रेक कर दिया 2 थीटा प्लस 2 थीटा में, और अब यहाँ फॉर्मूला बन रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो फॉर्मूले की राइट साइड खोली जाएगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अंदाजा हो रहा होगा आपको फॉर्मूलाज याद करने में जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपके फॉर्मूलाज आपको अच्छे याद होने चाहिए। तो 10.2 में फॉर्मूला यूज़ किया है, फॉर्मूला खोल दिया गया। तो अल्फा को आगे रख देंगे 2 थीटा, और बीटा भी क्या है 2 थीटा। तो राइट साइड पे जहाँ पे अल्फा बीटा आ रहा है सब जगह हमने रख दिया है 2 थीटा। लेकिन अभी तक जो सवाल हमें प्रूफ करना है उसकी राइट साइड नहीं आई। एक चीज़ अभी देखिए कि यहाँ पर राइट पे हर जगह कॉस आ रहा है, इट मीन्स जब हम कॉस 2 थीटा का फॉर्म लगाने जाएंगे तो हमारे जन्म में इसकी कॉस वाली फॉर्म आनी चाहिए कि हमें साइन नहीं चाहिए, राइट पे हमें साइन नहीं चाहिए, जबकि साइन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। बेटा साइन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो इन दोनों साइन 2 थीटा हटा के लग जाएगा, जबकि कॉस 2 थीटा की ये वाली फॉर्म लगेगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वजह उसकी है कि हमें राइट साइड पे कॉस चाहिए हर जगह पर, तो हम कॉस 2 थीटा को ऐसे रिप्लेस करेंगे कि सब जगह कॉस मिले, तो ये इसकी ये वाली फॉर्म लगेगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने जा रहे हैं ऊपर, जहाँ जहाँ कॉस से डबल एंगल आ रहा है इसके फॉर्मूला रखा जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 बार आ रहा है तो 2 बार रख दिया गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 बार आ रहा है साइन 2 थीटा, फॉर्मूला 2 बार लग गया। इसके बाद दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके होल पे क्या आ गया स्क्वायर, और आगे 2 टू द 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी तक आप नोट करें कि आपकी राइट साइड नहीं आई है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला खुलने जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं आगे। बट इसके साथ साथ एक काम और करेंगे, फॉर्मूला तो खोलेंगे ही a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जबकि आगे आप देखें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है और फिर राइट साइड पे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैट्रिक वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे रख देंगे, क्योंकि हर जगह कॉस चाहिए। उल्ट और इधर आकर हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस 4 ऐसे आया, साइन स्क्वायर थीटा को हटाया, उसकी जगह पे रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे वाला कॉस स्क्वायर थीटा इट आ गया। और अब अगले स्टेप पर जाएंगे कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी आपको कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया गया है। चलते हैं आगे। तो इसके बाद मेरे बेटे सिंप्लीफाई होगा, तो 2 पे स्क्वायर आ रहा है तो 4 हो गया, कॉस स्क्वायर पे स्क्वायर आ रहा है कॉस पावर 4 हो गई, प्लस 1 2 to 4 हो गया। अब ये 4 1 जा 4 यहाँ से आएगा और कॉस स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो ये होगा 4 कॉस स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या होगा कॉस पावर 4।
और अब सेम बेसिस की तलाश में है, तो यहाँ कॉस पावर 4 है और यहाँ कॉस पावर 4 है, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे ऐड, तो 4 प्लस 4 क्या हो गया 8। यानी याद रखें सेम बेसिस ऐड होंगी, पावर 4 में पावर 4 ऐड होगा, स्क्वायर में स्क्वायर ऐड होगा, तो -4 क्या होगा -8, प्लस को ऐसे ही आ गया। और अब देखिए राइट हैंड साइड पर हमें यही लाना था, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार दोहराइए, एग्जाम में सवाल बहुत बार आ चुका है। हम चलते हैं आगे। बेटे अगले सवाल पे आपके सामने जा रहे हैं और यहाँ पर हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर 10.3 के। आइए इसको देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड पे साइन थीटा दिया हुआ है और राइट साइड पे हाफ एंगल आ रहा है साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 और 2 बाहर है। इसको प्रूफ करना है राइट साइड के इक्वल, तो हाफ एंगल में इंडिकेट कर रहा है कि हम लेफ्ट साइड को लेंगे और वहाँ पे थीटा आ रहा है जो पूरा 1 है, उस 1 को ब्रेक कर देंगे हाफ प्लस हाफ में, ताकि फॉर्मूला खुल सके साइन अल्फा प्लस बीटा का। चलते हैं आगे। थोड़ा क्या काम किया गया, थीटा को ब्रेक कर दिया गया, थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2 में इन दोनों को ऐड करेंगे दोबारा थीटा मिल जाएगा। अंदर फॉर्मूला खोल दिया साइन अल्फा प्लस बीटा का, फॉर्मूला आपके सामने है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। एक बार फिर बेसिस सेम हो गई, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। और राइट साइड पर आप देखिए आपको यही लेके आना है, आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं 10.3 के अंदर। अब हम इसके अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं जिसका नंबर है 13। याद रहे बेटे यहाँ पर 3 साइड लिखी हुई आ रही हैं, जैसे पहले सवाल हमने किया वहाँ पे लिखा हुआ रहा था साइन थीटा, यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा। मगर पेपर में जब भी सवाल आएगा तो कोई सी 2 साइड आएंगी, यानी बीच वाली साइड या तो इसके साथ आ रही हुई कॉस के साथ, या फिर राइट जो एक्सट्रीम राइट पर लिखा हुआ है वो कॉस के साथ प्रूफ करने को आ सकता है। तीनों साइड नहीं आएंगी, कोई सी भी 2 साइड प्रूफ करने को आएगा। तो इस वक्त हमने क्या करना है, कॉस थीटा को लेना है और पहले बीच वाली साइड की इक्वल करना है, बाद में उसको एक्सट्रीम राइट साइड की इक्वल करना है। तो आइए हमने एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या लिखा है कॉस थीटा, और पिछले साइड की तरह जैसे पहले यहाँ पे साइन थीटा आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ गया कॉस थीटा। थीटा को ब्रेक कर देंगे हाफ प्लस हाफ में और फॉर्मूला खोल देंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का। पढ़ते हैं आगे। तो फिर आप देख सकते हैं कि आपने थीटा को ब्रेक कर दिया हाफ प्लस हाफ में और फॉर्मूला खोल दिया कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला खोल दिया गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर। लेकिन आप देखिए अब पेपर में जब सवाल आएगा तो उसके हिसाब से आप अगर बीच वाली साइड की इक्वल आता है तो फिर जो काम नीचे हो जाएगा वो करेंगे, और अगर ये लास्ट वाली साइड की इक्वल करने को आता है तो फिर आप बीच वाला काम छोड़कर आप उस वाली साइड के लिए काम आखिर में किया जाएगा, उसको किया जाएगा या उसको आप करेंगे। तो आए बढ़ते हैं आगे कि अगर ये सवाल बीच वाली साइड के लिए आता है तो इसमें आप देखें ये इक्वेशन 1 ऊपर बनी है, इसमें हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 नहीं चाहिए। तो हम इसके यहाँ पे मैट्रिक वाला फॉर्म लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, बाकी सब ऐसे लिखा रहेगा। तो हम इक्वेशन 1 में गए और हमने कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हटाकर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, आगे वाला साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ऐसे लिखा हुआ है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे -1 माइनस का 2 हो गए और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा कि प्रूव हो गया है। लेकिन अगर ये सवाल इस साइड के लिए आता है तो उसमें फिर आप ये वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि इक्वेशन 1 तक काम करने के बाद अब जो काम किया जाएगा उसको करेंगे। यानी अगर ये क्वेश्चन कॉस थीटा इस साइड को प्रूफ करने आता है तो अब हमें साइन नहीं चाहिए, इट मीन्स हम इक्वेशन 1 में जाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को हटाकर उसका फॉर्मूला रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, बाकी सब ऐसे लिखा रहेगा। तो इक्वेशन 1 में गए कॉस थीटा अपॉन 2 ऐसे लिखा हुआ है माइनस ब्रैकेट में जाकर हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जगह पर रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, -1 माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस प्लस क्या होगा ऐड हो गए, और यूं ये वाली साइड कॉस थीटा इसके इक्वल आ गया है। तो याद रहे पेपर में तीनों साइड नहीं आएंगी, कोई सी 2 साइड के सवाल आएगा। आप इस क्वेश्चन को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं 10.3 पर। अब हम जा रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 पर आपके सामने, और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो लेफ्ट साइड को ले लिया गया बेटा और उसके फॉर्मूला अप्लाई किए जाएंगे डबल एंगल के।
थोड़ा सा इशारा मैं आपको दे दूं कि राइट साइड पे कॉट थीटा बनाना है, और कॉट मैट्रिक का अगर याद आ जाए तो डिवाइड में अगर साइन थीटा आ जाए तो कॉस अपॉन साइन क्या बन जाता है, कॉट। तो ये सोचते हुए हमने फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। पढ़ते हैं आगे। तो बेटा हमने साइन टू थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, वो लगा दिया ऊपर। क्योंकि नीचे कॉस टू थीटा के जो तीन फॉर्मूले थे उसमें लगाया हमने साइन वाला फॉर्मूला। ये वजह उसकी है कि नीचे हमें कॉड बनाना था तो नीचे साइन चाहिए, तो इसकी कॉस टू थीटा की साइन वाली फॉर्म 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा वो नीचे लगा दी गई है, ताकि अगर बाद में कैंसिलेशन होती है तो नीचे क्या मिल जाए, साइन मिल जाए। बढ़ते हैं आगे। तो फिर नीचे हमने सॉल्व किया, न्यूमरेटर तो ऐसे ही आ गया, टू साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे माइनस साइन खोली गई, 1 - 1 -1 क्या होगा प्लस, 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और साइन से स्क्वायर भी कट जाएगा, और ऊपर एक कॉस रह गया, नीचे एक साइन रह गया। और मैट्रिक का फॉर्मूला है कि कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल है, कॉट के इक्वल है। और यूँ आपकी कॉट थीटा आ गया राइट हैंड साइड। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन आ गया है 10.3 का, नंबर आ गया है 15, और ये सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेफ्ट साइड का होल स्क्वायर लगा हुआ है, अगर ये खुले तो राइट साइड में 1 - साइन थीटा के इक्वल आना है। ये साइन थीटा पॉइंट 2 माइनस कॉस थीटा पॉइंट 2 पर स्क्वायर खोला जाएगा। तो आइए लेफ्ट साइड को ले लिया गया और हम इस पर होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ खोला जाएगा। तो फॉर्मूला खोला गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अब ये जो स्क्वायर है जो ब्रैकेट के ऊपर है ये फंक्शन पे आ जाएगा, साइन पे स्क्वायर कॉस पे स्क्वायर आगे ऐसे लिखा हुआ है। और आपको मैट्रिक का फॉर्मूला याद आ गया हुआ, साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पॉइंट 2 जो 1 के बराबर है। जबकि आगे जो ये आप देख रहे हैं बेटा, ये सवाल हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि यहाँ पर साइन का डबल एंगल फॉर्मूला मैं आपको और समझाता हूँ आगे, कि पहली जो दो टर्म है जो 1 बन जाएंगी, क्योंकि मैट्रिक का फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पॉइंट 2 1 के बराबर है। ये जो आगे टर्म आ रही है, यहाँ पर हमने साइन का जो डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका यूज होने जा रहा है कि यहाँ पे अगर एंगल डबल के बजाय हाफ हो जाए, यानी 2 यहाँ से हट जाए, इस एंगल को हम डबल की बजाय क्या करते हैं, हाफ करते हैं। जब हाफ करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वहां पे राइट साइड पे जहाँ जहाँ थीटा आ रहा होगा वो थीटा भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाफ एंगल आ रहे हैं तो हम इस वाले एंगल को जब हाफ करने जाएंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये बात यहाँ लिखी हुई है कि सिर्फ वो थीटा बन जाएगा, और सीधा से जहाँ थीटा आ रहे हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ। इट मीन्स ये पूरी जो टर्म आ रही है 2 साइन थीटा पॉइंट 2 कॉस थीटा पॉइंट 2, ये सिर्फ साइन थीटा के बराबर है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या करा, इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख दिया 1, और इसको उठा के रख दिया यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइन थीटा। और अब देखिए राइट साइड पे आपको यही लेके आना था। अब इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आइए बढ़ते हैं आगे। हम 10.3 के क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। याद रहे बेटा, पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट ईयर्स में काफ़ी बार आ चुका है, तो आप इस सवाल को बार बार दोहराइएगा। आइए, हमने लेफ्ट साइड को ले लिया है। लेफ्ट साइड पर दो फ्रैक्शंस आ रही हैं जिनके बीच में माइनस साइन यानी ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसमें एक काम करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे, उसके बाद इस सिचुएशन आपको आसान हो जाएगी कि इस सवाल में करना क्या है। तो अगले स्टेप में नीचे हम लोग आए और हमने क्या ले लिया बेटा, इसका एलसीएम। इस फ्रैक्शन की डिवाइड में आ रहा था साइन थीटा और यहाँ आ रहा था कॉस थीटा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब इसकी डिवाइड में साइन थीटा लिखा हुआ था तो कॉस जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसकी डिवाइड में कॉस लिखा हुआ था तो साइन जाकर इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, एलसीएम। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। लेकिन एलसीएम लेकर फ़ायदा ये हुआ कि अब यहाँ पर 10.2 का एक फार्मूला था साइन अल्फा माइनस बीटा, उसकी पूरी राइट साइड कंप्लीट हो गई। अगर आप नोट करें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इट मीन्स हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को बंद करेंगे। अब तक हमने 10.2 वाला फॉर्मूला खोला था, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या किया जाए, बंद किया जाएगा, क्योंकि राइट साइड पूरी आई हुई है। चलते हैं आगे। तो आप देखिए उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया 10.2 वाले फॉर्मूले का कि साइन अल्फा कॉस बीटा
माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अब तक ये फॉर्मूला लोग खोल रहे थे, यहाँ पर इसको बंद किया जाएगा। अल्फा है आपका 2 थीटा और बीटा है आपका थीटा। जब बंद करें तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइड में वही आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 थीटा में से एक सब्ट्रैक्ट करा तो एक साइन रह गया। अब साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। इट मीन्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ रह गया कॉस थीटा जो इक्वल है सेक थीटा के, और यही आपकी राइट हैंड साइड है जो आपको लेके आनी थी। तो यहाँ याद रखें 10.2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, लेकिन वो खुलने की बजाय क्या हुआ है, बंद हुआ है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला ये उतना आसान हो जाएगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह जो हमने 16 क्वेश्चन करा है वैसे ये सवाल आया है, और वही दो फ्रैक्शन लिखी हुई है, पीछे माइनस साइन आ रही है। वो फ़र्क ये है कि यहाँ पे पहले एंगल 2 आ रहा था, अब यहाँ क्या गया 3 आ गया है। और याद रहे ये क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी बार आ चुका है, तो आइए लेफ्ट साइड को ले लिया हमने, और पिछले क्वेश्चन तो इसका भी क्या लेंगे, एलसीएम। तो बढ़ते हैं आगे। हमने दोनों फ्रैक्शन का क्या ले लिया, एलसीएम वही आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके डिवाइड में साइन था तो ये कॉस से हो गया मल्टीप्लाई, इसके डिवाइड में कॉस था तो ये साइन से हो गया मल्टीप्लाई। और एक बार फिर जैसे 10.2 वाला फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा का बंद हुआ था, तो यहाँ पर ये फार्मूला बंद किया जाएगा। तो आए बढ़ते हैं आगे। तो ये फार्मूला हमने साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको बंद करना है साइन अल्फा माइनस बीटा में। पर अल्फा यहाँ पे थीटा है और बीटा थीटा है। पिछले क्वेश्चन में अल्फा क्या था, 2 थीटा था, यहाँ क्या हो गया 3 थीटा हो गया। तो आइए फॉर्मूला बंद करा साइन 3 थीटा माइनस थीटा, डिवाइड जो लिखा हुआ वैसे लिख दिया। तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2 बचा। तो साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, और एज यू नो इसका अपना फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर पे फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला लगाया गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर न्यूमरेटर को हटा दिया गया, साइन 2 थीटा को हटाकर लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड में वही लिखा हुआ है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन कॉस सिर्फ 2 रह जाएगा जो राइट पे आपको लेके आना था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बड़े अगले क्वेश्चन पे आपके सामने आ गए हैं 10.3। आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन रेटिंग पर आ गए हैं। एग्जाम में सवाल काफ़ी बार आया हुआ है बेटा। इस सवाल में हम राइट हैंड साइड को लेंगे, वजह उसकी ये है फॉर्मूला लग रहा है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। राइट साइड को लेकर लेफ्ट साइड बनाई जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपने 10.3 के शुरू में जो लेक्चर में डाला था वहाँ देखा था, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। तो इनको लगाते हैं। प्लस वाले में साइन पहले आता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। माइनस वाले में कॉस पहले साइन बाद में। तो ऊपर हमने प्लस का लगाना है फॉर्मूला, नीचे हमने माइनस का लगाना है। ए यहाँ पे थीटा है, बीटा यहाँ पे फाई है। तो आए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में लगा दिया 2 साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। नीचे लगा दिया 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन ओवर कॉस टेन हुआ है, थीटा प्लस 5/2 कॉस और साइन कॉट हो गया है, थीटा माइनस 5/2 ऐसे ही आ गया। जबकि उल्टे हाथ पे आपको टेन चाहिए, तो कॉट को नीचे उतारा, वो क्या बन गया है 10। और यूँ आप देखिए हमने राइट साइड को ली थी और लेफ्ट साइड तैयार हो गई। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। बेटे अगला सवाल आपके सामने आ गया है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आप देखें कि आपको 3 टर्म दी हुई है साइन के साथ, राइट पे लेके आना है। तो हमने पहले क्या किया, लेफ्ट साइड ले ली है। और इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आया है। जब 5 आ रहा है वहाँ 7 आ सकता है, जहाँ 3 आ रहा है वहाँ 5 आ सकता है, लेकिन जो साइन 2 थीटा वाली टर्म है ये सवाल में लाजमी आएगी। तो आपने करना ये है कि जो एक फॉर्मूला था साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला, वो यहाँ पर 2 साइन पे लगेगा। तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि साइन 2 थीटा को साइड पे रखना है, उस पर फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना है। अगर ये कहीं बीच में शुरू में आ रहा है तो इस पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, बाकी 2 एंगल पर आप लगाना है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। तो आई लगाते हैं। तो आप देखिए साइन ए माइनस साइन बी खोल दिया गया है, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ए यहाँ पे 5 थीटा है, बी यहाँ पे 3 थीटा है। फॉर्मूला खोला गया तो ये हो गया 2 कॉस 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2, आगे प्लस का साइन 2 थीटा ऐसे लिखा हुआ है। तो एक बार फॉर्मूला लग गया ये। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे।
आगे जो साइन टू थीटा आ रहा है उसका अपना फॉर्मूला खोल देंगे, टू साइन थीटा कॉस थीटा, जबकि यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दिया 8 हो गया, ये माइनस किया तो 2 रह गया, 2 से 8 कैंसिल 4 हो गया, 2 से 2 कैंसिल सिर्फ थीटा रह गया। और अब यहाँ पर 2 और कॉस 4 थीटा कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 और साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन निकलेगा अगले स्टेप में। देखें ये रहा 2 और ये रहा साइन थीटा, दोनों में आ रहा है, तो हम आगे आ गए और हमने इन दोनों से 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बच गया cos 4 थीटा प्लस cos थीटा, और फॉर्मूला खुल गया cos a प्लस cos b का। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ खोला जाएगा अंदर, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, ये फॉर्मूला खोला जाएगा। तो आइए बाहर 2 साइन थीटा ऐसे चलता रहेगा, अंदर फॉर्मूला खोल दिया 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b, 2 2 4 हो गए, साइन थीटा cos 5 थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा अपॉन 2, और यूं आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। एक बात का ध्यान रखिए कि आप फॉर्मूला सही लगाएं, जितने फॉर्मूले आपको अच्छे याद होंगे उतने क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। एक बार उसको फिर समरी कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड को लिया, इन दो लगाया साइन ए माइनस साइन बी, जब लगा दिया इसका डबल एंगल फॉर्मूला खोला, फिर इसमें कॉमन निकल आया 2 साइन थीटा, उसके फिर अंदर देखा तो कॉस ए प्लस कॉस बी बन रहा था, वो खोला और राइट साइड आ गई। अब इस बार को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो फिर आज के पैकेज क्लास को इस तरह के सामने आ रहा है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। आइए इसको देखते हैं कि यहाँ पे कॉस में 4 टर्म आ रही है बेटा, कॉस के साथ 4 टर्म आ रही है, राइट साइड पे लेके आना है। तो इसमें पहले तुमने लेफ्ट साइड को ले लिया, मगर अब यहाँ पे आपको अंदाजा हो रहा होगा कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 2 बार लगेगा, 2 का पेयर यहाँ बना हुआ है, लेकिन लगाते हुए अब ये ध्यान रखिएगा कि टर्म्स को ऐसे रीअरेंज कर लें कि बाद में जब फॉर्मूले दोनों पे खुलें तो उसके बाद कुछ कॉमन आ सके। तो उसके लिए अभी थोड़ा इशारा ये है कि आप एंगल्स के सम चेक करें कि थीटा में 7 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 5 प्लस 3 भी ऐड हो जाएगा, यानी 5 प्लस 3 8 हो गया, थीटा प्लस 7 थीटा क्या हो गया 8 हो गया। तो उनको रीअरेंज करते हैं कॉस को, कि हमने 1 के साथ 7 कर दिया, 5 के साथ 3 कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जब हम कॉस ए प्लस कॉस बी इन दोनों पे लगाएंगे तो उसके बाद हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, तो ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा, थीटा प्लस 7 थीटा पे अलग, 3 और 5 पे अलग। तो लगाते हैं फॉर्मूला 2 बार। तो आप देखिए मैंने ब्रैकेट लगाया, पहले फॉर्मूला लगा दिया इस पर थीटा और 7 पर, तो 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू cos a माइनस बी अपॉन 2 प्लस फिर इन पे लगाया 3 और 5 पर, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू cos a माइनस बी अपॉन 2। इसके बाद थीटा में 7 ऐड हुआ 8 हो गया, थीटा माइनस माइनस 6 हो गया, ऐसे थीटा 3 प्लस 5 8 हो गया, 3 माइनस माइनस 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया 4 रह गया, माइनस का 3 रह गया, ये कैंसिल हो 4 रह गया, माइनस का थीटा रह गया। अब एक बात रखिए बेटा कि 10 चैप्टर में फॉर्मूला है कि कॉज में अगर माइनस साइन आती है तो कॉज एक इवन फंक्शन है, वो माइनस साइन खत्म हो जाएगी, तो इसलिए कॉज के साथ जो माइनस 3 थीटा आ रहा है अगले स्टेप में कर दूंगा इसको प्लस, ऐसी माइनस यहाँ भी खत्म हो जाएगा। चलते हैं आगे, तो माइनस साइन खत्म हो गई, 3 प्लस का हो गया, यहाँ माइनस खत्म हो गई, थीटा प्लस का हो गया। अब आप देखिए 2 cos 4 थीटा इन दोनों में क्या आ गया है कॉमन, लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज नहीं करते तो आखिर में कॉमन नहीं आता, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह गया cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला एक बार फिर आगे खुलेगा cos a प्लस cos b का, तो बाहर वाला 2 cos 4 थीटा चलता रहेगा, अंदर फॉर्मूला एक बार फिर खुल दिया 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, और अब 2 2 जब 4 हो जाएंगे अगले स्टेप में, अंदर सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, और आखिर में जो लाना था आपको वही आ गया है। अब इस सवाल को बार बार दोहराइए, इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से आज मैंने आपके सामने 10.3 के बाकी तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, और इंशाल्लाह ताला आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये गारंटी है कि एग्ज़ाम में यहाँ से जो भी सवाल बनेगा आप कर लेंगे, मगर बेटे उसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। जो भी मसले आएंगे आपको उसका पहला पंच बर्दाश्त करना है और अपनी जगह पर कायम रहना है, आपने वो वे स्टक कर जाना है, और फिर आप न्यू वे सोचें, न्यू डायरेक्शन सोचें उन चीज़ों को करने की, इंशाल्लाह वो जो हर्डल है वो आपकी क्रॉस हो जाएगी। लेकिन आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है, अपनी एफर्ट करते रहनी है और अपना वक्त पढ़ाई में लगाना है। इंशाल्लाह आज की मेहनत कल काम आएगी और आप पेपर अपना अच्छा दे लेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि तमाम ख्वाब जो आप अपने वालिदैन की आंखों में देख रहे हैं अपने लिए, आप उसको पूरा करने के लिए भरपूर एफर्ट करेंगे। यू आर द प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, यू आर द प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स इन देयर फैमिलीज, रिमेंबर देम, कि आपने उनका नाम रोशन करना है पूरे ख़ानदान में,
और आप कर सकते हैं बेटा। दिस इज़ योर टाइम, 2022 इज़ योर ईयर। इस बात को याद रखिए एंड टर्न द टेबल। आपको करना होगा, कोई और नहीं करेगा। आप जब भी मिरर देखें तो याद रखें यही वो पर्सन है जो कि आपको जितवा भी सकता है और हरा भी सकता है। कंसिस्टेंसी इज द की। इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।